हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने हिंदी पढ़ाई थी तो लूसेंट की समान हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो जिन लोगों के पास बुक ना हो तो वो हिंदी की बुक ले लें। तो उसी के हम थ्रू पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद फिर हम आदित्य वाली से और प्रैक्टिस करा देंगे। इस तरह आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी और उसको बार 2-3 बार और हम रिवाइज कर लेंगे। और इसमें अब लगभग आज ये लास्ट ही क्लास होगी प्रैक्टिस की। उसके बाद हम फिर जो नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे जीएस में भारत का भूगोल हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ, और भी इसके डेल्टा के जैसे क्वेश्चन दिए हुआ है इसमें। ज्वार भाटा के भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इनको आप खुद से कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की बुक है लूसेंट की समान ज्ञान, उसी से करवा रहे हैं। पेज नंबर आप चाहे तो नोट कर लीजिए। हाँ, ये पेज नंबर है आपका 301। 301 पेज नंबर है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव समान ज्ञान का। अगर आपको वीडियो दिख ना रहा हो तो आप या तो 480 में 480 पिक्सल में सेट कर लीजिए इसको, तब दिखेगा। या तो फिर आप बुक खोल लीजिए, क्योंकि आपको अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होना तो कुछ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखते हैं अब क्वेश्चन आज के हम। पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है नील नदी, मिसिसिपी, याक्सिकियांग, अमेजन नदी। देखिए, इसे पूछा हुआ जल के आयतन के हिसाब से। तो जल के आयतन के हिसाब से हमारी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। देखते हैं अमेजन नदी कहाँ पे है। देखिए, ये अमेजन नदी है ये, और इसका मुहाना विषुवत रेखा में है। ये जो रेखा गई है ये आपकी विषुवत रेखा है, और यहाँ से इधर, यहाँ से निकलती है और इधर ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो चौड़ी नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और इसके जो किनारे पे जो घास के मैदान थे उनको बोलते हैं सिलवास। सिलवास घास के मैदान। और विश्व की सबसे जैव विविधता वाली ये नदी है। और ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में भी बहती है ये। इधर ये अर्जेंटीना है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला देश है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता ब्राज़ील में पाई जाती है। और दूसरे नंबर पे आपका है इंडोनेशिया। जैव विविधता दूसरे नंबर में इंडोनेशिया में पाई जाती है। और इंडोनेशिया में एक सिलवास रेखा भी पाई जाती है जो जीव जंतुओं की प्रजातियों को अलग करती है। अब ब्राज़ील में जो घास के मैदान हैं उनको बोलते हैं कैंपोस। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी हमारी हो जाएगी अमेजन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। और याक्सियांग है, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अब मिसिसिपी अमेरिका की नदी है। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये अफ्रीका में है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कुछ नदियां भ्रंश घाटियों, भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि इधर भी आपका पर्वत है और इधर भी पर्वत है और बीच से नदी बहती है, उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी से। जैसे आपकी इंडिया में ये जो नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, इस इधर ये भी भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। सतपुड़ा पर्वतों के भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। तो इसी तरह जो राइन नदी है ये आपकी दो पहाड़ों के बीच से होकर बहती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट देख लेते हैं। ये आपकी राइन नदी है, ये इधर फ्रांस है आपका, इधर जर्मनी है। तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस के वासजेस पर्वत के बीच से होकर बहती है। और यहाँ पर रूर नदी है, एक रूर से मिलती भी है। तो यहाँ की ये जो काला प्रदेश है जर्मनी में, इसको काला प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पर लिग्नाइट कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है
जो वल्दाई पर्वत रूस में स्थित है वहाँ से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो देख लेते हैं, ये वोल्गा नदी है। ये सॉरी, ये वोल्गा नदी है आपकी। कैस्पियन सागर है आपका, काला सागर इसमें बनाया ही नहीं। तो ये काला सागर, सॉरी, कैस्पियन सागर में गिरती है। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ये कैस्पियन सागर में गिरती है। और कैस्पियन सागर एक सागर नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ये आपको याद रखना। इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो नील नदी देख लेते हैं कहाँ पे है। तो नील नदी आपकी देखिए ये यहाँ पे है। यहाँ पर 3 झीलें थी जिन्हें ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं, तगनिका, मालवी और विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे मीठी पानी की झील है। विक्टोरिया झील से सफ़ेद नील नील निकलती है और इथोपिया की उच्च भूमि से नीली नील निकलती है, जो सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है और यहाँ से बन जाती है नील नदी। ये मिस्र में मेनली बहती है और ये भूमध्य सागर में गिरती है। यहीं पे मिस्र में एक इसका बांध है, आसवान बांध। आसवान बांध बनने से यहाँ पे नासिर झील बनती है। सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र की जो सभ्यता थी उसको नील नदी का वरदान। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यही राइन नदी है, जो ब्लैक फॉरेस्ट और वासदेस पर्वत के बीच से बहती है। एक कोयला नदी, इसको जो है कोयला नदी बोलते हैं क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में कोयला बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और अच्छा कोयला पाया जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी आपकी यही राइन नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी यही वोल्गा नदी, यही वोल्गा नदी है। तो ये जो वोल्गा नदी आप देख रहे हैं यही विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी वोल्गा नदी। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विषुवत रेखा को 2 बार, ये आपकी विषुवत रेखा है। तो यहाँ पे ये कांगो नदी है, ये विषुवत रेखा को 2 बार पार कर रही है, देख रहे हैं। और इसके इधर नीचे मकर रेखा है आपकी, यहीं पर एक लिपोप्पो नदी है, लिपोप्पो, ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। और दोनों नदियां आपकी अफ्रीका महाद्वीप में हैं। तो निम्नलिखित में नदी कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसमें कांगो दिया नहीं है, तो यहाँ पे आप कांगो लिख लीजिए, कांगो नदी। इसको जैरे भी बोलते हैं, कांगो जैरे नदी बोलते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पराना तथा परगवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। पराना तथा परगवे नदी, पराना देख लेते हैं नदी, ये पराना है और ये इधर उरगवे है, इधर परगवे है। तो पराना और यहाँ पराना और इधर ही परगवे नदी मिल जाती हैं तो क्या कहलाता है? लपलाटा। तो इनका नाम जो है लपलाटा हो जाता है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो भूमध्य रेखा के समीप से ये आप देख रहे हैं विषुवत रेखा है, यहीं पे विक्टोरिया झील है, यहीं से सफ़ेद नील निकलती है और ये आपकी व्हाइट नील। तो
इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, वो है आपकी नील नदी। और अमेजन नदी का मुहाना विषुवत रेखा पे है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो आपकी वांगहो नदी है, जिसको चीन का शोक कहते हैं, ये लोएस के पीले पठारों से होकर बहती है और अपने साथ पीले पीले बालों को लेके जम जाती है नीचे की तरफ और क्षेपित कर देती है, तो इससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है और ये पीले सागर में गिरती है। वांगो नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि वांगो नदी, ये जो लिखा है वांग, यही आपकी वांगो नदी है और ये आपका पीला सागर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? वही क्वेश्चन आ गया। तो लिपुप्पो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे है लिपुप्पो नदी, ये मकर रेखा है लिपुप्पो नदी। तो ये कांगो या जायरे नदी आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यूरोपीय व्यापार की जो ये राइन नदी है, काफ़ी व्यस्त नदी है दुनिया की ये, तो इसी को जो है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो गंगा तो इंडिया में है और जो महावेली गंगा ये आपकी श्रीलंका में है, याद रखिएगा। श्रीलंका में महावेली गंगा है जो सबसे बड़ी नदी है श्रीलंका की। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो आप देख रहे हैं ये आपका भारत है, प्यारा भारत। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है आपकी तिब्बत के पठार से होते हुए और इधर होते हुए ये इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है ब्रह्मपुत्र का और गंगा का नाम पद्मा है। जब गंगा प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो उसको पद्मा बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब ये जमुना पद्मा से मिल जाती है तो इसको पद्मा बोलते हैं। फिर मणिपुर से निकलने वाली मेघना नदी जब इस पद्मा से मिलती है तो उसको मेघना बोलते हैं। अल्टीमेटली बंगाल की खाड़ी में आपकी मेघना नदी गिरती है। महान एशियाई नदी, अब आई होप आपको दिख रहा होगा। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर गिरती नहीं बहती है? तो मेकांग नदी को याद रखिएगा कि ये चाइना से निकलती है तिब्बत के पठार के पास से। तो ये चीन और चीन के बाद म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो यहाँ से ये होकर इतने देशों से होकर ये जाती है। तो किससे होकर नहीं बहती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मलेशिया। मैप में भी देख लेते हैं, दिया नहीं है, ऐसे ये होकर ऐसे ये मेकांग यहाँ पे दिया है, वो देखिए ये ऐसे, ये ऐसे देखिए होकर ऐसे बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी बोलते हैं? तो नाइजर नदी है जो नाइजीरिया में बहती है। पॉम ऑयल के आयात निर्यात के लिए इसी से निर्यात होता है, इसको नाइजर नदी बोलते हैं। यहाँ देख लेते हैं, ये आपकी नाइजर नदी है और ये नाइजीरिया है। इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है आपका नाइजीरिया। वहीं पर नाइजर नदी बहती है, वहाँ पे पॉम ऑयल के निर्यात के लिए इस नदी का काफ़ी यूज किया जाता है, इसलिए इसको पॉम ऑयल रिवर भी बोलते हैं। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। रूस की जो सबसे लंबी नदी है, यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है, वो है वोल्गा नदी, जो वल्दाई पर्वतों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। लाल नदी किस देश में बहती है?
तो आपकी जो है लाल नदी आपकी बहती है वियतनाम में, याद कर लेना है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? यही ऊपर वाला क्वेश्चन है। चाइना से बहती है, मलेशिया से देखिए नहीं बहती है, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी फ्रांस में बहती है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस भी सीन नदी के किनारे स्थित है। ये फ्रांस है, इधर दिया नहीं है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो मरे डार्लिंग बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। मरे डार्लिंग आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। यहीं पे देखिए मरे डार्लिंग नदी यहाँ पे बहती है। और इधर ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है आपका तस्मान सागर, ये आपका तस्मानिया है। और न्यूजीलैंड में 2 द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, और दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हैं कुक जल संधि। ये ऑस्ट्रेलिया के इधर, इसके पूर्व साइड में ग्रेट बैरियर रीफ है जिसे प्रवाल भित्ति बोलते हैं, और इसके इस साइड पूर्व साइड में ही यहाँ एक पर्वत है जिसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में कुछ मरुस्थल भी है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, और यहाँ पे उत्सुक कुएं पाए जाते हैं जो यहीं से पानी निकलता है। और इसके पूर्व में पर्थ है और पश्चिम में सिडनी। पर्थ से सिडनी को जो है एक रेलवे लाइन जुड़ती है, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन मार्ग बोलते हैं। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है, तो अमेरिका की एक नदी है कोलोराडो नदी, जो समुद्र में मिलने से पहले विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका अमेरिका है, यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ से ऐसे बहती है एक, ये कोलोराडो नदी यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। और इधर ये जो मरुस्थलीय पार्ट है इसका, कोई भी महाद्वीप है उसके पश्चिम में मरुस्थल है, जैसे ये अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, तो इसके भी पश्चिम में मरुस्थल है। और ये इधर दक्षिणी अमेरिका के भी इधर मरुस्थल है। यहाँ पर तो चिली में अटाकामा जो मरुस्थल है दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, और यहीं पे अरिका नामक स्थान है जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। अरिका नामक स्थान जो दुनिया का सबसे गर्म स्थानों में से एक है। और इधर भी देख लेंगे तो आप, इधर भी मरुस्थल है दक्षिणी महाद्वीप में, इधर आपका सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इधर देख लेंगे आप सऊदी अरब में भी तो रूब अल खाली भी मरुस्थल है, इधर इधर भी कई मरुस्थल हैं। बस ये यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं है, ये याद रखना है आपको। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी इसके पश्चिम साइड में आप ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया करके कई मरुस्थल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी जो समुद्र से मिलने से एक विस्तृत मरुस्थल, ये क्वेश्चन हो गया। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी आपकी नील नदी आपकी गिरती है बीच में, बीचों बीच उधर ऊपर की साइड उत्तर में। उत्तर में है भूमध्य सागर। अभी नील नदी ये देखिए, ये है आपका भूमध्य सागर, नील नदी भूमध्य सागर में आपकी गिर रही है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? जॉर्डन नदी जॉर्डन और इजराइल के बीच में बहती है, जो बीच में मृत सागर है, जो दुनिया का सबसे न्यूनतम स्थान है, तो मृत सागर में गिरती है। काफ़ी लंबड़ी है ये सागर, यहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। हुआंगो नदी किसमें गिरती है? तो हुआंगो नदी, जिसको चीन का शोक बोलते हैं, ये लोएस के पठारों से होकर बहती है। जो पीले मैदान होते हैं लोएस के पठार, तो अपने साथ ही पीला जल लाती है, तो ये पीले सागर में गिरती है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है?
तो ये डेन्यूब नदी है जो लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डेन्यूब नदी है यहाँ पे, और ये काला सागर में गिर रही है। डेन्यूब नदी काला सागर में आपकी गिरती है। ओब नदी किस में गिरती है? तो ओब नदी, तो ओब नदी देख लेते हैं कहाँ बह रही है। ओब नदी यहाँ से कैस्पियन सागर के यहाँ से निकल के उत्तर में जो ये महासागर है आर्कटिक महासागर है। ओब, यान्सी, लीना, ये तीनों याद रखना है आपको। ओब, यान्सी, लीना ये आपके आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, और ये तीनों नदियाँ रूस की हैं, रूस में बहती हैं। ओब, यान्सी, लीना। तो ओब नदी किस में गिरती है? आर्कटिक महासागर। मिसिसिपी और मिसौरी हैं। तो मिसिसिपी मिसौरी जो आपके अमेरिका में है, ये दो नदियाँ भी हैं और इसी नाम से दो राज्य भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दो नदियाँ और दो राज्य। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नदी को चीन का शोक कहते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? तो मैंने बताया था जो हांगो नदी है जो पीले सागर में गिरती है, इसको दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी भी बोलते हैं, हांगो नदी। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैस्पियन सागर में आपकी जो नदी गिरती है, जो डेन्यूब है, ये तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के काला सागर में गिर जाती है, ठीक है। और आपकी जो ये वोल्गा नदी है, वोल्गा, तो ये आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। देख लेते हैं एक बार मैप। इसने गलत बना दिया है, ये वोल्गा को ऐसे बनाना चाहिए था। ये भूमध्य सागर है, ये काला सागर है, और ये कैस्पियन सागर है। ये कैस्पियन सागर में आपकी वल्लई पर्वतों से निकल के आपकी कैस्पियन सागर में वोल्गा गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से आपकी ये ऑरेंज नदी बहती है। एक कांगो नदी तो कांगो में बहती है, नील नदी आपकी मिस्र में बहती है, और नाइजर नदी नाइजीरिया में बहती है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और अल्जीरिया आपका क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा है अफ्रीका महाद्वीप में। सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। तो आपकी सर और आमू नदियाँ, ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो आपकी अरल सागर में गिरती हैं, इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये आपका अरल सागर है, तो सर और आमू नदियाँ आपकी इसमें गिरती। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं, यानी सबसे पहले बड़ी फिर छोटी। तो सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, फिर अमेजन है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा आपका डी। सबसे लंबी नदी नील, दूसरे नंबर पे अमेजन, और अमेजन आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, चौड़ी नदी है। लंबाई में नील नदी है। डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो आप इसको सर्च करके गूगल से डेन्यूब नदी किन किन देशों से होकर बहती है वो सब लिस्ट बना लीजिए। लगभग 10 देशों से होकर डेन्यूब नदी बहती है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है। दोनों ब्लैक ब्लैक है, इससे याद रहेगा आपको। तो किस देश से होकर गुजरती है?
ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है। 1 2 3 5 जर्मनी से, सीरिया से, हंगरी से और रोमानिया से, पोलैंड से होकर। एशिया के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? दक्षिण को कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये आपकी आमूर, लीना, ओब, ये आपकी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। यही एक नदी है साल्विन नदी, म्यांमार की। म्यांमार में दो नदियां हैं, एक साल्विन, एक इरावदी। और इरावदी को म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं, इरावदी को। साल्विन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ये तो दक्षिण प्रवाहित होते हुए दक्षिण चीन सागर की तरफ इधर गिरती है। देख लेते हैं मैप में। हाँ, इसमें दिया नहीं है, म्यांमार में इधर, ये इधर से बहती है साल्विन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बांध के क्वेश्चन आ गए आपके। आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध नील नदी पर स्थित है, जो मिस्र में बना हुआ है। और आसवान बांध बनाने से नासिर झील का निर्माण होता है। देख लेते हैं मैप में, ये नील नदी है, यहाँ पे ही आसवान बांध बना मिस्र में। ओकोसमो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ओकोसमो बांध ये आपकी जो वोल्टा नदी है, ये यहाँ पे आपका अफ्रीका है, इधर ये वोल्टा नदी है। और ये वोल्टा नदी अफ्रीका की जो सबसे, यहाँ पर जो झील एक बनती है वोल्टा झील, ये सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील अफ्रीका महाद्वीप की। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करीबा बांध आपका जिम्बेजी नदी पर स्थित है। यह भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, करीबा जिम्बेजी नदी। कैंजी बांध, कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? कैंजी बांध आपका जो है नाइजर जो नदी है, जो नाइजीरिया में बहती है, तो उसी में आपका है कैंजी बांध। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो नाइजीरिया के जो लोग होते हैं, काले लोग होते हैं, तो काले से आपको याद हो जाएगा कैंजी बांध। नाइजीरिया में काले लोग, तो कैंजी बांध। और जम्बेजी, जम्बेजी करीबा बांध। ठीक है, इस तरह आप मिला मिला के याद कर लीजिए। ग्रैंड कुली डैम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, करीबा बांध जेमेजी नदी और कैंजी बांध नाइजर नदी। ग्रेट कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ग्रेट कुली डैम आपका कोलंबिया नदी है, कोलंबिया अमेरिका की जो है नदी है, तो वहाँ पर स्थित है। हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो हूवर डैम आपका कोलोराडो नदी, ये भी अमेरिका की नदी है, तो हूवर डैम आपका कोलोराडो नदी में स्थित है। इसमें देख लेते हैं, इसमें दिया नहीं है, आपकी कोलोराडो नदी यहीं पे इधर ऐसे बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम है? तो नील नदी पर जो सबसे ऊंचा बांध बना है वही आसवान बांध है, जो मिस्र में बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करीबा बांध आपका जमेजी नदी पे बना है, और कैंजी बांध नाइजर नदी पे बना है। थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? थ्री गार्जेस डैम आपकी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, याक्सी क्यांग नदी, जो चाइना में बहती है, तो ये उसी में स्थित है, याक्सी क्यांग नदी। ये है आपका याक्सी क्यांग नदी, ये इसी पे थ्री गार्स डैम बांध स्थित है। बनबिले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कोलंबिया नदी है, जो अमेरिका की नदी है, कोलंबिया नदी आपकी उसी में बनबिले बांध स्थित है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तजाकिस्तान में इरोगोनवेस्की जो बांध है वही दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। और ये जो नदी है वो आपकी
म्यूरिक, इसको म्यूरिक बांध ही बोलते हैं। म्यूरिक, म्यूरिक बांध भी कहीं कहीं लिखा रहता है। कजाकिस्तान में रोगनवेस्की या म्यूरिक बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। फिर आसवान उच्च बांध स्थित है। तो आसवान बांध आपका अभी क्वेश्चन था ही, मिस्र में नील नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन और इसके टूट गए 1 नंबर को। चलिए यहीं से करते हैं। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बुडापेस्ट जो है, बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी है। तो ये जो इस नदी किनारे स्थित है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा अधिक देशों से होकर बहने वाली है। 10 देशों से ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के काला सागर में गिरती है। रोम इटली नगर किस नदी किनारे स्थित है? तो रोम का शहर इटली आपका टाइबर नदी किनारे स्थित है। ये 5 विशेष क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं अवस्थित है? तो जो नहीं स्थित है, तो अभी हमने देखा था कि ऊपर डेन्यूब, इसका जो सही आपका आंसर होगा वो रोम होगा, कि रोम नीचे साइड है आपका। रोम आपका यहाँ पे है और डेन्यूब नदी आपकी देखिए ये बह रही है। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस का जो बॉर्डर बंदरगाह है आपके गेरू नदी है, वहाँ पे स्थित है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सी नदी किस नगर से होकर बहती है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सी नदी किनारे स्थित है, ये वहीं से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? बगदाद, ये आपका यहाँ पर इराक की राजधानी बगदाद है। यहाँ पर 2 नदियाँ दजला और फरात बहती हैं, जो तुर्की के टारस पर्वत से निकलकर और बगदादी में एक सभ्यता विकसित हुई थी इराक में, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस्तांबुल है, मास्को है, पेरिस। तो पेरिस तो आपका सी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, और इसका मास्को भी एक नदी किनारे स्थित है। इस्तांबुल आपका कोई यहाँ पे नदी स्थित नहीं है। ये तुर्की का ऐसा एक शहर है इस्तांबुल, तुर्की की राजधानी अंकारा है। तो इस्तांबुल का कुछ पार्ट आपका यूरोप महाद्वीप में है और कुछ पार्ट इसका एशिया महाद्वीप में है। और ये जिससे अलग होता है, तो वहाँ पर एक जल संधि है, जिसको वहाँ पर एक सागर है जिसको मरमरा सागर बोलते हैं, मरमरा। मरमरा की जल संधि भी है जिससे अलग हुआ है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो काहिरा की राजधानी मिस्र है जो नील में बहती है। न्यूयॉर्क, हडसन, ये भी सही है आपका। और आपका वान राइन, ये भी सही है। आपका गलत है, ये वोल्गा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बगदाद टिग्रिस, ये सही है आपका। वान डेन्यूब पेरिस टाइबर, ये पेरिस टाइबर वाला गलत है, देखिए टाइबर जो है इटली। तो बगदाद, हाँ यही सही हो जाएगा आपका।
सही है पूछा है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हैम्बर्ग आपका एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी किनारे जो शहर बसा हुआ है आपका वो है सूडान की राजधानी खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम में ही इथोपिया से निकलने वाली नील नदी और विक्टोरिया झील से निकलने वाली सफ़ेद नील मिलती हैं यहाँ पे सूडान की राजधानी खार्तूम में। तो इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लंदन टेम्स नदी, ये सही है आपका। और रोम जो है टाइबर नदी किनारे है, तो यही गलत है इसका। रंगून ये म्यांमार की राजधानी है। इरावदी और साल्वी नदी म्यांमार में बहती हैं। और स्प्रे नदी ये भी सही है आपका, तो इसका सुमेलित नहीं है। रोम ये वाला आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था टाइबर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर है और नदी है, तो लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। इसी तरह जो एटवर्प है, एटवर्प आपका सिल्ट नदी किनारे स्थित है। रॉटरडम बंदरगाह ये भी आपका यूरोप ही का है। जो रॉटरडम बंदरगाह है वो आपका राइन नदी किनारे स्थित है, वर्ष भर खुला रहता है। और हैम्बर्ग ये आपका स्थित है इल्बे नदी। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, यानी सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वियना शहर ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो वियना शहर आपका बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे, जो 10 देशों से होकर गुजरती है। ये आपकी डेन्यूब नदी है, ये यहाँ की ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के काला सागर में गिरती है। सुमेलित करना है इसको। तो लाहौर आपका रावी नदी किनारे स्थित है। और रोम आपकी टाइबर नदी किनारे स्थित है, इटली की राजधानी रोम है। और बर्लिन आपका स्प्रे नदी किनारे स्थित है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी। तो ये आप ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, सॉरी ए का बर्लिन का स्प्री, ए का 4, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर तो जबलपुर तो आप मिला ही देंगे, जबलपुर सीधा नर्मदा कर दीजिए क्योंकि भारत का देश है। तो और ये सब नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं। लाहौर आपका रावी नदी हो जाएगा। पेरिस आपका सीन नदी हो जाएगा। लंदन आपका थेम्स नदी हो जाएगा। तो सी का 4 यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बैंकॉक, नोम पने, हनोई, यंगून। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है आपकी। यांगून आपकी म्यांमार की राजधानी है। तो जो बैंकॉक आपका मुनामा चौ फ्रॉ नदी है, इसके किनारे स्थित है। नोमापने नोमापने आपका जो है आपका स्थित है मेकांग नदी पे। हानोई, ये हानोई आपका स्थित है लाल नदी, रेड रिवर, जो वियतनाम में बहती है। रेड रिवर याद रखना कि वियतनाम में बहती है। यांगून, और आपकी यांगून है जो आपकी इरावदी यानी म्यांमार की राजधानी है यांगून। और 2 नदियाँ बहती है म्यांमार में, एक सालवीन में बहती है। सालवीन म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और इरावदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए का 3, यानी ए का 3, ये 2 ऑप्शन है। फिर बी का 2 यानी ए ऑप्शन।
निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लंदन टेम्स ये सही है, और न्यूयॉर्क हडसन ये भी सही है, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब ये भी सही है। बर्लिन ये आपका गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये शायद क्वेश्चन हो गए हैं। देखते हैं आगे और क्वेश्चन। तो आगे अब क्वेश्चन नहीं बचे। अच्छा, ये इधर के क्वेश्चन कुछ बचे रह गए थे, तो इनको भी देख लेते। विश्व की सबसे चौड़ी नदी? विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपकी है अमेजन नदी, और सबसे लंबी नदी है नील नदी, और दुनिया के 10 देशों से होकर गुजरती है ये। और मिसिसिपी नदी आपकी है अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, जो विक्टोरिया झील से सफ़ेद नील इथियोपिया की उच्च भूमि से नीली नील सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, और भूमध्य सागर में गिरती है, और यहीं पे मिस्र में बना है बांध आसवान बांध। आसवान बांध से बनता है नासिर झील। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं? यूफ्रेटस और टिग्रिस, इनको यूफ्रेटस को फरात और टिग्रिस को दजला दजला फरात बोलते हैं। और इसमें एक सभ्यता का निर्माण हुआ था जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये बहती है आपकी मेनली इराक में। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपावहित नहीं होता है? चाण, इथियोपिया, सूडान, युगांडा। इसमें चाणी ऐसा देश है जो नहीं मिलता नील नदी से, बाकी हर जगह से नील नदी निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? अमेजन, आमूर, कांगोलिना। तो याद रखिएगा कि अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे अधिक आयतन वाली है, लेकिन लंबाई में दूसरे नंबर में है नील नदी के बाद। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन नदी हो जाएगी, और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र चीन के तिब्बत से तो निकलती ही निकलती है, भारत से भी निकलती है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में बांग्लादेश से बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, तो म्यांमार पहुंच ही नहीं पाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देख लेते हैं मैप में, ये है आपकी, तो ब्रह्मपुत्र ऐसे आके आपकी यहाँ गिर जाती है, और म्यांमार है इस साइड, इधर आती ही नहीं है ये। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो यूएसए, फ्रांस, ब्राजील से बहती है मेनली। फ्रांस तो यूरोप का है, कनाडा आपका उत्तरी अमेरिका का है, यूएसए भी उत्तरी अमेरिका का है, जबकि अमेजन नदी है आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक, और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, ये क्वेश्चन हो गए। अब जब अगली क्लास होगी जीएस की, तो उसमें हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे, और अगली जो क्लास होगी तो हिंदी का हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। तो आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस बनाए रखिए। क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था चकबंदी लेखपाल में, तो उसमें पद थे मात्र 2800। वो भी ऑल यूपी वैकेंसी आई थी, जिसमें अभी कार्य कर रहा हूँ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, और इस बार पद हैं लगभग 7500। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही बेसिक चीज़ें ही देखिए पूछी जाती हैं। अगर आप बेसिक आपका तैयार रहेगा, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आपको टॉप करना है, रैंक 1 लाना है। अगर आपका बेसिक तैयार रहेगा, अगर आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 60 से 70% ही मेरिट जाती है। तो मान लीजिए कि 3500 लोग बहुत टॉपर पढ़ने में अच्छे रहेंगे, ठीक है,
लेकिन बचे 3500, तो 3500 तो वही लड़के रहेंगे जो मीडियम वाले रहेंगे, लेकिन बेसिक आपका क्लियर रहना चाहिए, आपके इजी क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। कि पूछ ले कि अफ्रीका से विषुवत रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। तो पहले आप बेसिक तैयार कीजिए, ठीक है, पहले हाई पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। जो मैप है, वर्ल्ड मैप है, आप उसको पूरा आना चाहिए। मेन मेन कौन सी नदियां हैं, और मेन मेन देश की राजधानी क्या है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है। तो ये सब मेन मेन जो क्वेश्चन है वो आपको बेसिक याद होना चाहिए, और लूसेंट में बेसिक ही दिया हुआ है। अगर आप लूसेंट और प्लस उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जीएस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर हो गया, तो करंट अफेयर हम पढ़ेंगे बाद में, उसको तैयार भी करते रहिए साथ में अपना पेपर वगैरह से और यूट्यूब के चैनल वगैरह से। करंट अफेयर थोड़ा बहुत ऐसे देख लिया करिए। और हिंदी हिंदी भी लूसेंट से आपकी तैयार हो जाएगी। ये दो अगर चीज़ें तैयार हो गई तो बचती है मैथ, और मैथ के बाद ग्रामीण परिवेश थोड़ा करंट से रिलेट होकर आता है, तो उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। तो फिर आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, और इसमें बहुत आसान है सिलेक्शन लेना, आप ये मान के चलिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।